नमस्कार प्यारे साथियों। ये करंट अफेयर का आपका पहला क्लास है। अनवरत इसी क्रम पे जो है पर डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज कम कंटेंट है हमारे पास क्योंकि पहला क्लास है। एक बेहतरीन क्लास होना चाहिए, इसीलिए कम कंटेंट बनाया गया है। तो देखेंगे जैसा कि आपके पास यानी टोटल 9 क्वेश्चन है, जो भी है अपने आप पे क्वेश्चन दमदार में है। और बात करेंगे किस महीने का ये करंट अफेयर है, तो दिसंबर से चालू है करंट अफेयर, यानी 1 दिसंबर से चालू होगा। उसमें जो है नवंबर के भी कुछ करंट अफेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि नवंबर की कुछ घटनाएं जाके दिसंबर में पता चलती है, इसलिए दिसंबर का हो जाता है। तो दिसंबर 2024 हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि आगामी जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं तो प्रीवियस आपसे 6 महीने, यानी जब पेपर होगा आपसे आपका जो है उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको जो है इसी चैनल पे करंट अफेयर ये प्रतिदिन आपको जो है आपको सुबह के टाइम मिल जाएगा करंट अफेयर्स। दोपहर के टाइम आपको जो है नहीं, दोपहर के टाइम आपको मैथ मिल जाएगा, ठीक है। शाम के टाइम आपको हिंदी का मिलेगा। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, ये करंट अफेयर का रात के समय शूट कर रहा हूँ। हो सकता है सारे के सारे वीडियो रात के समय ही शूट हो, लेकिन आपको जो वीडियो उपलब्ध होंगे सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, यानी एक दिन में आपको जो है 3 वीडियो दी जाएंगे। बीच बीच में कुछ ऐसे शॉर्ट भी मिलते रहेंगे। आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। जो यूजफुल चीज़ें होंगी आपके पेपर बिंदु से लेके उन चीज़ों को मैं डालता रहूँगा शॉर्ट में भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देखेंगे हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला ग्रीन H2 मीन्स होता है हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। तो साथियों ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो साथियों ये वाला 2024 में, 2024 नवंबर 2024 में ये लेह लद्दाख में, कहाँ भैया, लेह लद्दाख में ये स्थापित कर दिया गया। बात किया जाए कितना मेगावाट इसकी क्षमता है, कितना किलोवाट इसकी क्षमता है, तो 80 किलो जो है 80 किलो केजी हाइड्रोजन का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। यानी पर डे की बात हो रही है, पर डे कितना केजी का उत्पादन ये कर देता है, 80 केजी हाइड्रोजन का उत्पादन कर देता है। तो पूछा जाएगा भारत का पहला हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं हरित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अंग्रेजी में कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसको जब हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे ग्रीन H2, H2 मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, या इसी को कह दीजिए हरित हाइड्रोजन का स्टेशन बनाया गया। उसकी क्षमता कितना है, 80 किलोग्राम है, एक दिन की इसकी क्षमता है। बाकी जो है कहाँ ये स्थापित किया गया, लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। दूसरे नंबर पे साथियों हम लोग बात करें कि खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा किस देश ने घोषित कर दिया, यानी एक ऐसा देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे साथियों घटना क्या हुई, फूड पॉइजन के लेके, यानी खराब भोजन को लेकर 23 बच्चों की ऑन द स्पॉट क्या हो गई, अस्पताल में मौत हो गई। 23 बच्चों की क्या हो गई, मौत हो गई, और बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, पीड़ित हो गए, बीमार हो गए। उनको देखते हुए दक्षिण अफ्रीका की सरकार, ऐसे ही वहां पे भूखमरी है बहुत सारी ना, बीमारियां अनेकों हो ही रही हैं, ऊपर से फूड पॉइजनिंग, यानी जब आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, आपको दूषित भोजन दिया जाएगा, तो उससे जो बीमारियां आपको होंगी उनको कहेंगे हम लोग फूड पॉइजनिंग कहेंगे, खाद्य विषाक्तता में आएगा, जिसको राष्ट्रीय आपदा यानी देश एक देश स्तर पर जो है आपदा घोषित कर दिया गया। उसके लिए जो है मेडिकल सुविधाएं दी जाने लगी। तो ये कहाँ पे घोषित किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। क्यों किया गया था, क्योंकि 23 बच्चों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन आएगा अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, या इसी को अभ्यास कह सकते हैं। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, क्या है, द्विपक्षीय, यानी दो पक्ष के लोग रहेंगे। कहाँ कहाँ के हैं ये अगर बात करें हम लोग, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ, सिंगापुर के मध्य हुआ। कब हुआ, 2024 में हुआ। जो कि यहाँ पे लिखा गया एक्सरसाइज ये कब की है, 2024। ये कब हुआ था, 28 से 30 दिसंबर के मध्य हुआ था, 28 से 30 दिसंबर में हुआ था।
अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, कैसे, पहले पूछा जाएगा कैसी एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, यानी दो पक्ष थे, एक भारत और सिंगापुर की मिलिट्री थी। ठीक है, कब हुआ था, 28 से 30 दिसंबर 2024 में हुआ था। बात किया जाए कि कहाँ हुआ था, एमएच, एमएच मीन्स क्या होगा, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। आपसे प्लेस पूछा जाता है कि महाराष्ट्र, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र। आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुई, भारत और सिंगापुर के मध्य, कब हुई थी, 28 से 30 दिसंबर के मध्य हुई थी। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, जब भी पूछेंगे, बहुत सारा डिटेल्स में नहीं पूछेंगे। आगे देखेंगे, एडीबी ने भारत को ऋण दे दिया है, क्या दे दिया है, ऋण दे दिया है साथियों। कितना ऋण दिया है, 98 मिलियन डॉलर। 98, पहले डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, फिर मिलियन लिख देते हैं। 98 मिलियन डॉलर ऋण दिया है, किसको दिया है, भारत। भारत को क्यों दिया है भाई साहब, पादप स्वास्थ्य के लिए, पादप स्वास्थ्य के लिए। अब ये क्या है, यानी भारत में जो ये पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कि यानी पादप के, यानी पेड़ पौधे का जो स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखा जाए, पेड़ पौधे का वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, पेड़ों को कटने से बचाया जाए। ये सरकार का ही नहीं, हम लोगों का भी दायित्व है, क्योंकि अभी आप देखे थे कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन जो है कितनी महंगी हो गई थी, ऑक्सीजन के कारण कितने सारे लोगों का मौत हो गया था। तो हम लोगों को ऑक्सीजन बचा के रखना है भाई। जब आप बेड पे पड़ेंगे ना, तो ऑक्सीजन की आपको कीमत पता चलेगी। ऐसे पेड़ पौधे हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं ऑक्सीजन, तो उनकी वैल्यू नहीं पता है। वैल्यू करना सीखिए, पेड़ पौधे लगाइए। मेरी मानिए तो हर साल जब पर्यावरण, मतलब अपने घर के आसपास खूब सारे पेड़ लगाइए, खूब सारे पेड़, खूब पेड़ लगाइए। ठीक है, तो एडीबी, इसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को ऋण दे दिया है। किसके कहने पे दे दिया गया है, तो ये एडीबी है, ये जो एडीबी है आईएमएफ के कहने के बाद, किसके कहने के बाद, आईएमएफ के कहने के बाद, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारतीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हिंदी नाम होगा, और इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करती है, ये लोन देती है, और लोन किससे दिलवाती है, एडीबी से दिलवाती है। एशिया में जितने भी लोन दिए जाएंगे, एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में, ये किसके थ्रू दिए जाएंगे, एडीबी के थ्रू। एडीबी ने 98 मिलियन डॉलर ऋण दिया है, किसको दिया, भारत को दिया। किस लिए दिया गया, पादप स्वास्थ्य में सुधार के लिए दिया गया, और वृक्षारोपण के लिए भी दिया गया है। भारत तंजानिया के मध्य एक बैठक हुई ना, वो बैठक जो है कई चीजों पे थी, तो मतलब कैसे एक दूसरों के बीच ट्रेड हो, एक्सरसाइज को लेके, हर चीजों को लेके भारत और तंजानिया के मध्य हुई। ये बैठक कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा भारत और तंजानिया के मध्य संयुक्त रक्षा बैठक, रक्षा लिखा गया ना, रक्षा मतलब क्या होगा, सेना से संबंधित होगा। ठीक है, कहाँ हो गया था, गोवा में हो गया था। अगले नंबर पे हमारा आएगा एआई 2024। तैयारी में भारत की रैंक क्या हुई थी, ये जो ईयर डाल दिया जाता है इसलिए कि ये कब हुआ था ना, उसके आधार पे। एआई 2024 तैयारी में भारत की रैंक क्या है। वैसे बात किया जाए तो भारत जो है टॉप 10 में आता है। किस में आता है, टॉप 10 में आता है। लेकिन बात किया जाए कुल कितने देश थे, इसमें जो है 174 देश थे, जिसमें भारत जो है 172वें स्थान पर आया, 172। इसकी रैंक जो आई है 72 है रैंक भारत की। किसकी है, भारत की रैंक कितनी आई है, 72वीं रैंक आई है। टॉप 10 में भारत का स्थान टॉप 10 में आया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, भारत की रैंक कितना आई है, 172, यानी 174 में 172 आई है, 172 में इसकी रैंक कितनी बनी है, 72 बनी है। आगे देखेंगे सिद्धार्थ कौल आ गए। ये किस खेल से संन्यास ले लिए, 2024 में ही ये संन्यास ले लिए। दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा है, तो दिसंबर 2024 में जो है सिद्धार्थ कौल ने संन्यास ले लिया। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो पहले हम लोग देख लेंगे किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में क्या करते थे, ये गेंदबाज थे। क्या थे, गेंदबाज। ये जो है अंडर 19 क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट।
और इसमें 2008 में क्या कर दिया था, इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था अंडर 19 में। ठीक है, पदक जीत लिया था। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं किए थे, लेकिन ठीक है। इनका नाम है सिद्धार्थ कौल, संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से। क्या थे ये, गेंदबाज थे। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट ये खेला करते थे। 19 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी क्रिकेट आता है, ठीक है, अंडर 19 एक क्रिकेट होता है। 2008 में क्या कर दिए थे, वर्ल्ड कप जीत लिए थे अंडर 19 में। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 ये कहाँ हुआ है, बात करेंगे हम लोग तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। अगर लखनऊ में हम लोग बात कर ले कि कहाँ हुआ था, बाबू बनारसी दास स्टेडियम हुआ था। बाबू बनारसी दास, बनारसी दास स्टेडियम। आपसे पूछा जाएगा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कैसा गेम है, कौन सा गेम है, बैडमिंटन, जो कि लिखा गया 2024 कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में किस स्टेडियम में हुआ था, तो बाबू बनारसी दास स्टेडियम में हुआ था। आगे है हमारा नाडा। ठीक है, नाडा ने किसे 4 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया। एक है बजरंग पुनिया साहिब, भाई साहब बजरंग पुनिया, ये अपने पहलवान है। क्या है, पहलवान, स्वतंत्र पहलवान है। तो इनको नाडा, नाडा क्या करती है, ये जो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं खेल में, खेल के अंदर, इसको कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये जो है कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल, इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए नाडा का कहाँ है, मुख्यालय आपसे पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल में है। कहाँ है, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा। ये करती क्या है, खेल में जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से आप जो है कोई इंजेक्शन ले लीजिए कि मेरी क्षमता बढ़ जाए, आपका स्टेमिना बढ़ जाए, आप ड्रग्स ले लीजिए, गांजा ले लीजिए, चरस ले लीजिए, इन सभी को रोकने के लिए ये नाडा जो है उन सभी पे प्रतिबंध लगा देती है। ऐसे बजरंग पुनिया भाई साहब को जो है पकड़ा गया और ये जो है ड्रग्स लिए थे। ठीक है, यानी एस्टोराइड ले लिए थे ये, इनको पकड़ा गया, साबित हो गया, मेडिकल टेस्ट में आ गए। बजरंग पुनिया भाई साहब को जो है क्या कर दिया, 4 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया कि ये अपने भारत के पहलवान है। ठीक है, ये भारत के पहले पहलवान है जो गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो इस हिसाब से जो है मतलब इस तरीके से आपका करंट अफेयर आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले दिन अगले वीडियो में एक बेहतर कंटेंट लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूंगा कि मेरी एक आदत खराब है कि मैं अनवरत किसी चीज़ को लेके नहीं आ पाता। तो मैं ईश्वर से विनती करूंगा मेरी इस अनवरत संख्या को बढ़ाए, मैं क्लास मिस ना करूं। और आप लोगों को भी डिपेंड करेगा, आप लोगों का जैसा रिव्यू रहेगा वैसे ही मेरा मनोबल जो है बढ़ेगा घटेगा। आपका रिव्यू अच्छा रहा तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा। मैं कोशिश करूंगा और अच्छा कंटेंट बनाने की। अभी मोबाइल से वीडियो शूट होता है तो हो सकता है कम क्लियर आता हो, आपका ऐसे ही प्यार दुलार मिलता रहेगा तो मोबाइल की जगह कैमरा भी हो सकता है, मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेते, धन्यवाद।